दोस्तों, अगर आपने जेआईबी मई 2025 का फॉर्म फिल कर दिया था फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस एंड आपका अब बैंक ट्रांसफर हो चुका है और आप नए प्लेस पे चले गए हो, तो नथिंग टू वरी बिकॉज देर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आईआईबीएफ के द्वारा एक नोटिस लाई गई जिसमें ये सेंटर चेंज से रिलेटेड एक विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये विंडो कब से कब तक ओपन रहेगा, कौन से डेट्स के बीच, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू द सेम, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। स्टे ट्यून टिल द एंड। बट आगे बढ़ने से पहले जेआईबी एग्जाम के अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। तो इनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इफ यू हैव फिल्ड द जेआईबी मई 2025 फॉर्म एंड उसमें आपने एक सेंटर चूज किया था, अब आपका बैंक ट्रांसफर हो गया, आप कहीं और किसी और जगह पर चले गए। अब वहाँ से पहले वाले प्लेस में आपने जो है जेआईबी का एग्ज़ाम के लिए सेंटर चूज कर लिया था, तो आप गॉन टू अ न्यू सिटी, तो वहाँ से एग्ज़ाम देना, अब वापस यहाँ पर आकर आपके 4 दिन आना जाना या फिर ऑल ऑफ दैट टाइम, वो पूरा जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सिनेरियो इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो दैट इज़ वाई आईआईबीएफ हैज़ प्रोवाइडेड अ विंडो जहाँ पर आप ये सेंटर को जो है चेंज कर सकते हैं, राइट। सेंटर चेंज करने से रिलेटेड एक नोटिस आई है ऑन द आईआईबीएफ वेबसाइट। लेट अस सी कि इसके डिटेल्स क्या है, कौन से डेट्स के बीच आप ये सेंटर चेंज कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड क्या प्रोसीजर है एंड अगर आप ये एप्लीकेशन देते हैं फॉर द सेंटर चेंज, इज दैट फाइनल कि आपका सेंटर इमीडिएटली चेंज हो जाएगा या फिर ये स्क्रूटनाइज होगा, एवरीथिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आप क्लिक फॉर डिटेल्स यू कैन सी has provided a center change facility to the candidates on the grounds of bank transfer. So the main ground is bank transfer. इसी रीजन से ही ये सेंटर चेंज किया जा सकता है। नॉट एवरीबडी कैन चेंज द सेंटर, तो ये स्क्रूटनाइज होगा फॉर श्योर, ये चीज हम समझ पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, नोटिस में स्पेसिफिकली फर्स्ट लाइन ही दिया हुआ है कि ड्यू टू द बैंक ट्रांसफर ये पर्टिकुलर स्टेप लिया जा रहा है कि आपको सेंटर चेंज का एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू अपलोड एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। तो आपको अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा, अपना मेंबरशिप आईडी डालकर आईआईबीएफ के वेबसाइट पे जाके मेंबरशिप आईडी डालेंगे, लॉगिन करेंगे एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू सी योर प्रोफाइल। अब वो प्रोफाइल में आपको ऑप्शन दिखेगा सेंटर चेंज का, तो आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं जहाँ से आपको ये जीआईबी का एग्जाम देना है। तो आपको अपलोड करना होगा जो भी आपका रेलेवेंट ट्रांसफर लेटर है, उसमें प्रॉपर सिग्नेचर्स ऑफ द ब्रांच या बैंक मैनेजर का होना चाहिए एंड बैंक का सील या स्टैंप जो है वो अफिक्स्ड होना चाहिए। ये दो चीज़ें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में होंगी, देन ओनली इट विल बी ऑथेंटिक, वेरीफाइड ऑथेंटिक एंड उसके बाद स्क्रूटनाइज किया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को। तो यू कैन सी यहाँ पर द मेन रीजन इस बैंक ट्रांसफर एंड उस एक ही रीजन से ही आप ये पर्टिकुलर सेंटर चेंज कर सकते हैं, कोई और रीजन की वजह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विंडो यहाँ पर 1 से लेके 8 अप्रैल के बीच का टाइम दिया गया है। 8 अप्रैल के बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब ये जो सेंटर चेंज है, ऑब्वियसली दे आर आस्किंग फॉर योर ट्रांसफर लेटर, तो वो स्क्रूटनाइज होगी कि वेदर एक्चुअली ये ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, वेदर ये नए सेंटर पर जो है जा रहे हैं वो सही सिटी चूज की है इन्होंने या नहीं। इन सारी चीज़ों को देखकर ही ये सेंटर चेंज का प्रोसेस किया जाएगा एंड अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, आईआईबीएफ एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज़ को, तो आपका नया एडमिट लेटर विद द रिवाइज्ड सेंटर वो आपको विद इन 1 वीक बिफोर द एग्जाम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मोर डिटेल्स 8 अप्रैल के बाद अगर आप इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दिया हुआ है बट 8 अप्रैल तक ये एक्टिव रहेगा एंड 8 अप्रैल के बाद किसी भी सर्कमस्टेंस में आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन रीजन ऑफिशियल बैंक ट्रांसफर ही होना चाहिए। किसी और वजह से अगर आप सेंटर चेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल बी नल एंड वॉइड, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंस्टीट्यूट के पास राइट है कि उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे आपके एप्लीकेशन को एंड फाइनली ऐसे एप्लीकेशंस जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस से किए गए, यानी कि लॉगिन करके आईबीएफ के वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जब अपना प्रोफाइल देखेंगे वहां से आपको जो सेंटर चेंज का ऑप्शन लिंक दिया होगा उसमें क्लिक करके यू हैव टू चूज अ न्यू सेंटर एंड सबमिट, ठीक है। तो ये एक ही तरीका है, आपको ईमेल वगैरह करके किसी और चीज के थ्रू आप आईआईबीएफ से ये सेंटर चेंज नहीं करवा सकते, तो ये चीज क्लियरली दे दी गई है। ओके, सो दिस वाज एन ईमेल सेंट एंड इसका जो है प्रॉपर नोटिस बनाकर आईआईबीएफ ने अपने वेबसाइट पे जो है डिस्प्ले कर दिया।
तो ये तो हो गया कि आपका एक इश्यू विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर वो रिजॉल्व हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपरेशन वाला इश्यू जो है कि आप किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक एंड फोकस्ड वे में प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, उसको रिजॉल्व करने के लिए वी आर देयर एट एडुटैब। ठीक है, तो एडुटैब आपके लिए बहुत बढ़िया कोर्सेस लेकर आया है। लेट मी जस्ट शो यू। तो एडुटैब के वेबसाइट पर आपको जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्सेज है, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जो कोर्सेज है वो सब दिख जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये जो एग्जाम है इससे रिलेटेड हमने बहुत ही बढ़िया कोर्सेज यहाँ पर बनाए हुए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एज सुन एज यू गो टू द जेआईबी कोर्सेज, यहाँ आप देख सकते हैं यू विल फाइंड दिस कोर्सेज, कॉम्बो में जाएंगे एंड इसमें आपको जेआईबी का कंप्लीट जो मास्टर कोर्स है वो दिख जाएगा। ओके, तो ये मास्टर कोर्स में आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, जो आप ब्रेक टाइम कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके देख सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स एंड फुल जो कंपोनेंट है उनका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर एग्जाम से पहले एग्जाम देकर। एंड एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है सारी चीज़ों को एक बार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कराने के लिए एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं जस्ट 1 वीक बिफोर द एग्जाम, ईच एंड एवरी कंपोनेंट के। तो दैट इज अ मास्टर कोर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर आवर सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में लाइक इन 12 डेज आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स वो कवर हो रहे हैं जस्ट इन 12 डेज। ईच डे आपको 5 आवर्स देने होंगे, मॉर्निंग 2.5, इवनिंग 2.5, 6:30 to 9 एंड इवनिंग 7 to 9:30। तो ये वाला टाइम है जब आप अपने बैंक में नहीं हैं एंड घर पर हैं, तो मोस्टली ऐसा ही है। तो अप्रैल में ये वाला टाइम दे दीजिए एंड दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू टू गो फॉर द सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है इन दिस। ठीक है, तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। प्लीज़ याद रखिएगा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट वे में प्रिपेयर करिए एंड वॉट एवर आर योर इश्यूज वो एक के बाद एक रिजॉल्व होते जाएंगे एक फोकस्ड मैनर में अगर आप प्रिपेयर करते जाएंगे। सेंटर चेंज का रिजॉल्व हुआ, प्रिपरेशन का रिजॉल्व हुआ, ऐसे ही एग्जाम भी जो है अच्छे तरीके से आप एफर्ट लगाइए कि ये क्लियर हो जाए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।